सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात तकनीक जगत से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, आज 5G युग में भारत कदम रखने वाला है। आज 5G सेवाएं लॉन्च होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेवा को लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में कई दिग्गज और जानी मानी हस्तियां मौजूद रहने वाली हैं। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस यानी कि IMC में 5G की लॉन्चिंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जानी है और 5G से इंडिया बदलेगा। ग्राहकों को हाई स्पीड सर्विस की सुविधा हासिल होगी। मेडिकल से गेमिंग तक सब कुछ नया और बदलता हुआ आपको नजर आएगा। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को छपरा आने वाले हैं। वे सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। अमित शाह अमनौर भी जाएंगे, जहां वे 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल छपरा पहुंचे और साथ ही एक सभा को संबोधित भी किया। 11 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सिताब दियारा आएंगे और वहां आकर के जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और उसी के सिलसिले में आज मेरा जिले में आना हुआ है। और जिन लोगों ने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने अपना सारा जीवन दे दिया, आज उन्हीं के सारे शिष्य कांग्रेस के गोदी में बैठ करके और राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का कुछ नहीं। लखीसराय में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लहसोरवा जंगल से बरामद IT बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से IT बम की बरामदगी की गई थी, जो काफी शक्तिशाली बताए जा रहे थे। SP ने कहा कि पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद नक्सलियों के एक दस्ता जो कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। CRPF और SSB की टीम की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान IT बम की बरामदगी की जाती है, जिसे सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया। हाल के दिनों में नक्सलियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही कजरा, चानन और पीरी बाजार इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया। IT बम जिसकी बरामदगी सर्च ऑपरेशन के दौरान की गई थी, इन्हें डिफ्यूज किया गया। नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। ASP ऑप्स के नेतृत्व में कुछ दिन पहले भी सर्च अभियान चला था। एक नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। आज भी पीरी बाजार क्षेत्र में ID बरामद हुआ है, जिसको डिफ्यूज किया गया है। तो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां पर SSB की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चला गया। हालांकि एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके तहत यहां से IT बम की बरामदगी की जाती है और इन IT बमों को डिफ्यूज किया गया। उसकी दूसरी तस्वीर आप इस वक्त देखते हुए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने एक बयान देकर उस बयानबाजी पर विराम लगाने की कोशिश की, जो तेजस्वी को CM बनाने के नाम पर की जा रही थी। तेजस्वी को CM बनने की जल्दबाजी नहीं। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की, और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है तेजस्वी यादव। किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, कोई लालसा नहीं है, तो औरों को भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हालांकि जो चाहने वाले लोग होते हैं, समर्थक होते हैं, इस तरह का बयान जो है वो बोलते रहते हैं। तेजस्वी का ये बयान RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान और फिर उस बयान पर मचे सियासी घमासान के बाद आया है, जो उन्हें 2024 से पहले CM बनाने के नाम पर होने लगा था। 2022 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई
तेजस्वी को हाथों सौंप देंगे सीएम पद के साथ। और क्या। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको ताजपोशी करेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, खुद वो ताजपोशी करेंगे। तेजस्वी के नाम पर दिए जा रहे आरजेडी नेताओं के बयान से जेडीयू के अंदर झल्लाहट तो दिख रही थी, जेडीयू नेता खुद को असहज भी महसूस करने लगे थे। अरे छोड़िए ना, आपको जिससे पूछना है पूछिए। यहाँ हम आते हैं पार्टी दफ्तर बाइट देने के लिए, हम अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए, प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं वहीं ऐसे बयानों को नोटिस नहीं लेते। तेजस्वी यादव ने बयान देकर अपने नाम पर शुरू हुई बयानबाजी पर विराम लगाने की कोशिश की, लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी की नसीहत के बाद थम जाएगी बयानबाजी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेटा के अमनाबाद में बालू माफिया के खूनी खेल के बाद पुलिस ने अमनाबाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। अपराधी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए यहां से फरार हो गए। पुलिस फरार अपराधियों की घर की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है और इनके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और नकद रुपए बरामद किए गए। गुरुवार को बेहटा थाना के अमनाबाद में अवैध बालू को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों के बीच ये जबरदस्त फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। जब हम श्री राय, जो इसमें एक मुख्य आरोपी हैं, एक वहाँ पे अपना एक गिरोह चलाते हैं, उनके घर पे जब रेड की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई। उनके 2 पुत्र, उनके अन्य सहयोगी, उनके चचेरे भाई गोपाल राय, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जब उनको चेज़ किया गया तो उसके क्रम में वो भागने में सफल रहे, लेकिन भागने के क्रम में उनकी पत्नी लक्ष्मीनिया देवी, उनकी 2 बहू मुन्नी कुमारी और विनीता देवी, उन तीनों को एप्रीहेंड किया गया, उन तीनों को अरेस्ट किया गया। जब उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई तो उसमें 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस व कुछ नगद राशि उनके घर से, उनके अन्य ठिकानों से बरामद किया गया। उसके बाद एक मेजर कोमिंग ऑपरेशन फोर्स को यूज़ करके उनके पूरे एरिया में किया गया। और अब बात बिहार पुलिस के नए कारनामे की। जी हां, गुरुवार को हमने आपको बेटा में गैंग ऑफ बालू माफिया दिखाया था, जिसके बाद पुलिस पर हजारों सवाल खड़े होने लगे थे। मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। क्या है वो कारनामा, आप भी देखिए। गुरुवार को जब डीजीपी बिहार में निवेशकों को बिजनेस का मॉडल समझा रहे थे, टोटल संज्ञेय अपराध हो, हमारे जो हत्या का अपराध हो, हमारा जो आपस में झगड़े झंझट के जितने भी अपराध हैं, इसमें रैंक जो है हमारे राज्य की बहुत सुधर गई है, बहुत अच्छी रैंक है। उसी दिन पुलिस मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बालू माफिया ने इतनी गोलियां दागी थीं कि पुलिस खोखे चुनते चुनते परेशान थी। कहने को तो बालू पर बैन है, लेकिन फिर भी बालू पर बलवा जारी है। गैंगवार सरेआम है। जाहिर सी बात है कि पुलिस अगर चाक चौबंद होती तो 4 लोगों को जान भी नहीं गंवानी पड़ती, लेकिन हकीकत तो ये है कि पुलिस चौकस नहीं बल्कि अपना चोला बचाने में लगी है। यकीन नहीं आता तो हाथ में नोटिस का कागज लेकर खड़े इन लोगों को देखिए। पुलिस का नोटिस मिलने के बाद सभी के हाथ पांव कांप रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि इस नोटिस में लिखा क्या है। नोटिस में बताया गया है कि ये उदंड प्रवृत्ति के हैं और आगामी नगर निकाय चुनाव जो है 2022 में, और इसके अलावा जो मुख्य पर्व मनाया जाना है, दीपावली है, दशहरा है, छठ है, तो ये अपराध करके शांति भंग कर सकते हैं और इससे विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। शंकर पासवान जो पटना नगर निगम के कर्मचारी हैं, पवन पांडे कुरियर कंपनी में काम करते हैं, विनोद शर्मा ठेला चलाकर अपना पेट पालते हैं। ये वो लोग हैं जो शराबबंदी कानून के तहत शराब पीते कहीं कहीं पकड़े गए थे। इन सभी ने जुर्माने की राशि भी अदा कर दी और इन्हें मजिस्ट्रेट के आदेश पर छोड़ भी दिया गया था। लेकिन पटना पुलिस को लगता है कि ये त्योहारी सीजन और नगर निगम चुनाव के दौरान बिहार में शांति में खलल डाल सकते हैं। चीज का नोटिस मिला अब भैया तो हम भी नहीं जाने, नोटिस दिया अपने थाना से। किस धारा का दिया? सचिवालय थाना। कौन धारा लगाए? 107। हाँ 107। थोड़ा सा
हम ताड़ी भी पिए थे, ताड़ी पिए थे। हाँ, पकड़ा गए थे। उसके कारण 107 धारा, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। हम कुरियर कंपनी में ठेला चालक है, हम थके हुए थे, एक गिलास हम दारू पी लिए। दारू पी लिए कि हम आ रहे थे, तो नज़र मिला के टोक गए, टोकला के टोकाइन हो गया। वो पकड़ के जिप्सी में बैठा लिए, फिर फाइन किए। फाइन गेला के बाद भी ये 4-5 महीना के बाद ये नोटिस आया है। ये नोटिस हमारे मालूम नहीं है कि किस धारा का नोटिस है। अब सवाल है कि शांति बहाल करने के नाम पर क्या पटना पुलिस खानापूर्ति कर रही है? पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर में उत्पाद विभाग की टीम ने गंगा पार जनडिगरी दियारा में छापेमारी कर देसी शराब की 4 भट्टियों को नष्ट कर दिया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही 12 ड्रम में भरे हुए करीब 3000 किलो फूला हुआ महुआ जावा और 12 टीन मीठा गुड़ जब्त किया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान कारोबारी यहां से फरार होने में कामयाब रहे। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रम में रखे हुए महुआ जावा को जमीन में गिराकर नष्ट कर दिया, जबकि जब्त 12 ड्रम और 12 टीन मीठा गुड़ को नाव पर लादकर पार लेकर पुलिस पहुंची। और कार्रवाई की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर गंगा पार जनडिगरी दियारा की यह तस्वीर है। और दियारा के इलाकों का इस्तेमाल शराब तस्करों की तरफ से हमेशा से सेफ जोन के तौर पर किया जाता रहा, लेकिन ड्रोन की मदद से और अब स्पीड बोट के जरिए इन इलाकों तक पहुंचना आसान है और इसलिए ताबड़तोड़ इन इलाकों में कार्रवाई इस वक्त होती हुई। खगड़िया में एक बंदर की मौत चर्चा का विषय बन गई। ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ बंदर की अंतिम यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार कराया। मानो तो बंदर, मानो तो हनुमान। खगड़िया के बलौर गांव के लोगों को एक बंदर से इतना लगाव हुआ कि लोग उसे हनुमान मानने लगे। और जब बंदर की मौत हुई तो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई और मुंगेर के गंगा घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। एक महीने पहले ही ये बंदर बेलौर गांव आया था। देखते ही देखते सबका चहेता बन गया। बच्चे से बूढ़े तक इसके दीवाने हो गए। लोग हनुमान मानकर बंदर की सेवा करने लगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। करंट लगने से बंदर की मौत हो गई। बंदर की मौत की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। चूंकि गांव वाले बंदर को हनुमान की तरह मानने लगे थे, इसलिए ग्रामीणों ने फैसला किया कि चंदा इकट्ठा करके ही सही पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो हुआ भी, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मानो तो बंदर, मानो तो हनुमान। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां भाई ने बहन की हत्या कर दी है। गोली मारकर बहन को मौत के घाट भाई ने ही उतार दिया। लव मैरिज से भाई नाराज चल रहा था, जिसके बाद इसने अपनी बहन की हत्या कर दी। शादी के बाद घर आई हुई थी बहन और हत्या के बाद घर वाले फरार बताए जा रहे हैं। अकबरपुर के नेमदारगंज गांव की यह घटना है। तो शादी के बाद घर आई बहन की भाई ने ही हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लव मैरिज से घर वाले और भाई दोनों ही नाराज चल रहे थे। इस हत्या के बाद घर वाले फरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रुकवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे और इसी दौरान एक रोड पर एम्बुलेंस रुकी नजर आई। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को अपने काफिले को रोककर एम्बुलेंस को जाने के निर्देश दिए। इस दौरान कुछ देर तक उनके काफिले की गाड़ियां रुकी नजर आई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में सभा के बाद गांधीनगर की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान एम्बुलेंस रुकी हुई थी, जिसे काफिले को रोककर आगे रास्ता देने के निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए। राजस्थान के आबू रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल सभा को संबोधित किया। हालांकि उन्होंने बिना माइक के ही लोगों को संबोधित किया है। दरअसल जब पीएम पहुंची तब रात के 10 बज चुके थे
और पीएम रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग कर किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे और यही वजह रही कि देखिए यहां से सभा को संबोधित भी किया गया, लेकिन बिना माइक के। मुझे पहुंचने में देर में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार में आज से बालू खनन शुरू हो गया है। जी हां, 3 महीने के लिए खनन के कार्य को शुरू किया गया है। सरकार ने बंदोबस्ती की और 25 दिसंबर तक बालू का खनन अब एक नए प्रावधान के तहत नीलामी की पूरी प्रक्रिया जो है वो इन 3 महीनों में होती हुई आपको नजर आएगी। और ये सरकार की तरफ से ये प्रावधान, हालांकि आपको बताते चलें कि बालू खनन पर इस वक्त रोक लगी हुई थी, लेकिन अब आज से बालू खनन का कार्य शुरू हो चुका है नए प्रावधान के तहत नीलामी। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम है। नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा और आराधना की जा रही है। बिहार के प्रमुख शक्तिपीठों में थावे वाली मां का मंदिर प्रमुख माना जाता है, जहां सुबह के 3 बजे से ही भक्तों का तांता लग गया है। मंदिर के पुजारी का यह मानना है कि आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिल जाती है। थावे मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। मां के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। माता का ये रूप भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा देती है और शत्रुओं का नाश भी करती है। मां कात्यायनी की कृपा से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। मां कात्यायनी की ऐसे करें पूजा अर्चना। मां कात्यायनी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। पुष्प, रोली और कुमकुम लगाएं। 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण को प्रतिरूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है। उनकी 4 भुजाएं हैं। मां की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना से भक्तों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस श्लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नवरात्र में बेगूसराय के सिद्ध शक्तिपीठ बखरी पुरानी दुर्गा स्थान में पूजा का खास महत्व है। बड़ी संख्या में लोग यहां पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर इस अवसर पर माता की भव्य आरती लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल बनारस से आए आचार्य हर दिन अलग अलग परिधानों में पूरे विधि विधान के साथ मां की आरती करते हैं और इसे देखने के लिए हजारों की भीड़ यहां लोगों के तौर पर मौजूद होती है, जो बखरी में भव्य आरती के इस आयोजन में शामिल हो रही है। तो मां
की कात्यायनी स्वरूप की आराधना आज की जा रही है। अमोद फलदायिनी मां कात्यायनी को माना जाता है और इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बेगूसराय की, जहां पर बनारस से आए पंडित की तरफ से यहाँ धूमधाम से मां दुर्गा की जब आराधना की जा रही है तो भव्य आरती अलग अलग परिधानों में की जाती है। वाराणसी के घाटों पर सायंकालीन गंगा आरती कराई जा रही है, उसी प्रकार यहाँ पर भी दुर्गा माता का 9 रूप में अलग अलग दिन अलग अलग परिधानों में महाआरती संपन्न कराई जा रही है। यहाँ काशी के 80 घाट से आधा दर्जन आचार्यों की टीम यहाँ बखरीद पुरानी दुर्गा स्थान पर आए हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।